हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट 376 के फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए हैं तो उसका सल्यूशन क्या है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे आप इनिशियल स्टेज पर ही, ताकि मुकदमा रन ना हो सके और आपको इस चीज़ से मुक्ति मिल सके। यानी 376 बलात्कार का मुकदमा बहुत हैवी नेचर का मुकदमा होता है और ये ऐसा मुकदमा है कि इसमें आपकी गिरफ्तारी तुरंत होने का प्रोविज़न है और आप जेल जाएंगे और इसमें आपकी लाइफ पूरी तरीके से नर्क हो जाती है। सामाजिक स्तर पर आपका बेइज्जती बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ ये है, फिर आपकी नौकरी चली जाती है। कोई आपके आसपास खड़ा रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये ऐसे आरोप हैं जिनमें व्यक्ति का जीवन कम्प्लीटली मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से नष्ट हो जाता है। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं, फीस पे करें उसके लिए। उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, वो आंसरेबल नहीं होगी, इसलिए पहले आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 376 का जो आरोप होता है बेहद गंदा और गंभीर आरोप है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम लोग ये देख रहे हैं, ट्रेंड ऐसा है कि इसको महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार के तौर पे पुरुषों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? धन वसूली के लिए, पैसा वसूलने के लिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ वास्तविकता में ऐसी घटनाएं घट रही, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके द्वारा ऐसे मुकदमे फर्जी में सिर्फ दूसरों को व्यर्थ में फंसाने के लिए लिखाए जाते हैं। कई बार आपने देखा है ये मैरिड मैन के साथ भी होता है, अनमैरिड के साथ भी होता है। शादीशुदा लोगों को भी फंसा दिया जाता है कि शादी का झांसा देकर इन्होंने मेरा बलात्कार किया, एक लंबे समय तक किया। उसके बाद अनमैरिड आदमी के साथ तो ये बहुत कॉमन हो चुका है। अब होता क्या है, पहले लड़का लड़की का अफेयर होता है, वो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग शादी नहीं करेंगे और हम लिव इन में रहेंगे। लिव इन आजकल ट्रेंड में, हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन वो ट्रेंड में है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर दोनों म्यूचुअली अपने सहमति से अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, लड़की का मन बदल जाता है और लड़के के ऊपर एफआईआर लिखा देती है। किस लिए एफआईआर लिखाती है? कि धन वसूल सके, पैसा ले सके इनसे, इसलिए। अब देखिए, जो फॉल्स एफआईआर होगी 376 की, उसको लिखाने के पीछे 3-4 रीज़न होंगे। जो अगर जिन लोगों के ऊपर फॉल्स मुकदमे हुए हैं, झूठे मुकदमे हुए हैं, वो समझ रहे होंगे कि जो फॉल्स एफआईआर लिखाई जाती है, या तो पहले से अफेयर रहा होता है और आप म्यूचुअली अलग होते हो, लेकिन बाद में आपके ऊपर एफआईआर लिखा दी जाती है 376 की। दूसरी चीज़, आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है तो आपको लिखा दिया जाता है। गांव वगैरह में मैंने जर्नली देखा है, जो गांव के केसेस मेरे पास आते हैं उनमें प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 376 लिखा दिया जाता है या पॉस्को लगा दिया जाता है। या पैसे का कोई लेन देन होता है, आपने किसी महिला को पैसे दे रखे हैं, आप उससे वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो 376 के आरोप लगा देती है। और क्योंकि कोई भी झूठा मुकदमा लिखाने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, अदरवाइज़ झूठे मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। अब देखिए, जब एफआईआर झूठी है, आपको ये पता कैसे चलेगा? एफआईआर झूठी है पता आपको ऐसे चलेगा जब देखिए आपकी एफआईआर जिस महिला ने आपके अगेंस्ट लिखाई है, वो एफआईआर बहुत देर से लिखाई गई। लेट से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल। कई बार हमने देखा है कि एफआईआर जो होती है रेप की, वो जनरली 2-2, 3-3 साल बाद लिखाई जाती है और ये कहते हुए लिखाया जाता है कि हम पहले सामाजिक स्तर पर डरे हुए थे और हम बेइज्जती नहीं चाहते थे, लेकिन अब मेरे मन में साहस है। तो आप खुद सोचिए, डिले इन एफआईआर है, 3 साल घटनाक्रम को हुए हो चुका है या 10 महीने हो चुका है, और आपको 10 महीने, 8 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद याद आता है कि आपको सामाजिक हास हो रहा था, तब आपकी संभावना नहीं थी। वो अचानक से इतनी सद्बुद्धि कैसे आ गई कि आपने एफआईआर लिखा ली? तो अगर डिले इन एफआईआर है तो मान के चलिए आपकी एफआईआर झूठी है, फिक्सियस है। अब जब डिले इन एफआईआर होगी तो जानबूझ के लड़कियां डिले इन एफआईआर इसलिए करती हैं क्योंकि 72 घंटे के अंदर मेडिकल कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी था। 72 घंटे के अंदर अगर मेडिकल हो जाता है तो सब कुछ क्लियरिफाई हो जाता है कि वेदर रेप हुआ था या नहीं हुआ था। मेडिकल की प्रोसेस क्या है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। अब जब मेडिकल नहीं हुआ है या लड़की ने खुद से मेडिकल कराने से मना कर दिया है, तो आप समझ लीजिए क्लियर कट है कि फर्जी मुकदमा है, क्योंकि उसने मेडिकल खुद से कराने से मना किया है। तो इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि उसने झूठे मुकदमे लिखाए हैं सिर्फ आदमी को हैरेस करने के लिए। तो सिर्फ किसी की ओरल टेस्टिमनी के ऊपर, सिर्फ मौखिक साक्ष्यों के ऊपर, मौखिक बात के ऊपर हम कैसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आरोप लगा सकते हैं और उसको जेल भेज सकते हैं? ये कोर्ट को भी सोचना चाहिए। कोर्ट सोचती भी है जनरली एफआईआर कोएश करते समय। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, जब कोई एविडेंसेस नहीं है किसी महिला के पास कि कब वो मिली, उससे कहाँ मिली,
ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं उसने मेंशन करी अपनी एफआईआर में कि मेरा इतने से इतने बजे के बीच में मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया या बलात्कार किया गया, वो मेंशन नहीं है। कोई टाइम नहीं मेंशन किया इन्होंने, कोई स्थान नहीं बताया, स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन किया, स्पेसिफिक प्लेस यानी कि किस होटल में लेके गए या कहाँ पर लेके गए, वो कहीं एफआईआर में नहीं लिखा। तो यानी कि माना जाएगा कि एफआईआर जर्नल नेचर की है, जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, मेडिकल मिसिंग है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये मुकदमा झूठा लिखाया गया। अब इसमें बचना कैसे है, तीसरा सेक्शन हमारे वीडियो का यही है कि इसमें बचना कैसे। बचना इसमें यह है कि जैसे एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश होती है तो पुलिस आपको जर्नली कॉल करती है, पुलिस कहती है हाँ भाई तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर हो गई, आके सेटलमेंट कर लो। अब पुलिस अगर वहाँ पर लड़की को पैसे दिला देती है, 10 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड लड़कियाँ करती हैं अमूमन, और उसके बाद 10 लाख देकर वो जो है पैसा मांगती हैं कि भैया 10 लाख दे दो, हम तुमसे सेटलमेंट कर लेंगे। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, 482 में आप आइए, वही आपको रिलीफ दिला सकता है। लेकिन जो 10 लाख की डिमांड है, 10 लाख की डिमांड ये है कि अगर जो भी प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है, महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट जो भी अपराध होते हैं उसमें नहीं होता है, इसलिए प्ली बार्गेनिंग इसमें कतई नहीं हो सकती, समझौता नहीं हो सकता है। जो भी समझौता करना है वो आप हाई कोर्ट में करिए, हाई कोर्ट में करिए, यहाँ इधर उधर मत करिए, वरना आपके ऊपर दोबारा से एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। इसलिए डोंट गो विद दिस। आप समझौता कर लोगे, पैसा भी दे दोगे, फिर भी वो केस चलता रहेगा, ठीक है, इसलिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहला जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है, आपको पुलिस कॉल करती है कि आइए भैया हमें आपसे बातचीत करनी है। आप पुलिस के पास बिल्कुल ना जाएं, तुरंत 482 में हाई कोर्ट चले आएँ, अरेस्ट स्टे लें, एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाएं, क्योंकि आपके पास जो भी सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, क्योंकि एविडेंस है आपकी एफआईआर डिले है, एब्सेंस ऑफ मेडिकल है, डेट टाइम प्लेस मिसिंग है एफआईआर में, तो आप तुरंत 482 में आइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट को सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को बताइए। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको यहाँ पर अरेस्ट स्टे देना चाहिए तो कोर्ट अरेस्ट स्टे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिसिंग होगी तो अरेस्ट स्टे कोर्ट दे देगी। अरेस्ट स्टे आपका टिल इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। अगर एफआईआर आपकी क्वैश हो गई तो कम्प्लीटली जो है मुकदमा आपका वहीं से ख़त्म हो जाएगा, आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब लोअर कोर्ट में अगर आप जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, तो आपको पक्का पक्का गिरफ्तार कर लेगा, और ये ध्यान रखिएगा जेल का मुंह आपको पक्का पक्का देखना पड़ेगा। अगर मान लो समझौता करने के लिए लड़की तैयार भी है, समझौता करना भी चाहती है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको हाई कोर्ट लेके आना है, 482 फाइल करनी है, उसका स्टेटमेंट कराना है कि, और वो बोले कि भैया हम पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनके ऊपर एफआईआर लिखा दिया, अब उसको वापस करना चाहते हैं, हमारा समझौता हो गया, तो वहाँ से ख़त्म कराइए। थाने से बिल्कुल नहीं हो सकती। और लोअर कोर्ट में जनरली अगर आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हो तो आपको जमानत तो मिलनी नहीं, खारिज हो जाएगी, उल्टा पुलिस वहीं गेट से कोर्ट के आपको गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से जो है लड़िए, और हाई कोर्ट से आप जीतेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुकदमा है जहाँ पर लोअर कोर्ट बहुत अवॉइड करती है बेल देने में और रिलीफ देने में, इसमें जनरली वो जेल ही भेज देती। इसलिए आपको यही है ऑप्शन कि तुरंत 482 में आओ, एफआईआर क्वेश्चनिंग में अरेस्ट स्टे लो, और एफआईआर के अगर फैक्ट्स इंग्रेडिएंट्स आपके फेवर में हैं, यानी कि फेवर का मतलब आपको सूटेबल लग रहे हैं कि उसमें जो मैंने कंटेंट्स बताए वो अवेलेबल हैं, तो आप एफआईआर को ख़त्म करा के अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, और फिर उस महिला के अगेंस्ट भी कार्रवाई करा सकते हैं जिसने आपके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंसेस दिए, फॉल्स एफआईआर लिखाई, उसको जेल आप भिजवा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।